गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैले भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे। तय दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा रीजनिंग का पीरियड, जो कोड और डिकोडिंग के ऊपर आधारित है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी रीजनिंग में जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप उस पर ध्यान पे डाइवर्ट करें तो हमें ये बताएगा कि स्ट्रोंग को अगर किसी कोड भाषा में या किसी कूट भाषा में लिखा जाता है क्या? TVSQOI, तो उसी भाषा में स्टेपल को क्या लिखा जाएगा? अब हम यही बात समझते हैं कि जो थीम या कॉन्सेप्ट है कि पूछने वाले का भाव क्या है। अगर हमें वो पता है तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप इसमें देखिए किस सीरीज में चला है ये, एस के बाद तुरंत आ रहा है क्या? टी मींस +1, एक अल्फाबेट के बाद दूसरा अल्फाबेट ऐड हुआ है। दूसरे वाले में अगर आप देखें टी वी मींस यू को छोड़ते हुए, यानी कि यू को ऐड करते हुए यहाँ पे एक अल्फाबेट +1 था, एक अल्फाबेट ऐड हुआ। इसमें क्या किया इसने? यू वी सेकेंड अल्फाबेट है, मींस दो अल्फाबेट्स को जोड़ते हुए आगे चल रहा है। जैसे एस के बाद क्या आता है? टी, और टी के बाद यू एक हो गया प्लस दूसरे वाला बी, मतलब दो अल्फाबेट्स उसमें ऐड हो रहे हैं। वैसे ही अगली सीरीज में अगर आप चलो तो आर एस, पिछली रिवेंस इसने फिर से पकड़ ली, इसी स्टेप पे चला कि भाई फर्स्ट +1 मतलब आर के बाद एस, आर के बाद क्या आ गया? एस, एक ऐड होते चला गया। और अगली सीरीज में जब हम चले तो इसमें इसने 2 को अडॉप्ट किया। देखो बेटा, एस के बाद क्या आता है? तुरंत टी आ गया। यहाँ पे टी के बाद यू प्लस वी मींस 1 2, दो अल्फाबेट्स को इसने ऐड किया है। आर के बाद दोबारा चला तो इसने केवल एक ही अल्फाबेट को जोड़ा, किसको? एस को, ठीक है। और यहाँ पे ओ के बाद अगर इसने किया तो क्या जोड़ा? पी और क्यू, दो अल्फाबेट्स इसने ऐड किए हैं। वैसे ही एन के बाद क्या आता है? ओ, मतलब एक अल्फाबेट ऐड किया है। जी के बाद एच को जोड़ते हुए इसने बना दिया क्या? आई मींस +2, कितने अल्फाबेट्स जोड़े इसने? 2, एच और आई, ठीक है। इसकी सीरीज को जब हमने पकड़ा तो हमको एक के बाद समझ में आई कि शुरू में एक अल्फाबेट प्लस अगले अल्फाबेट्स उसने दो अल्फाबेट्स को ऐड करते हुए चला है। जैसे शुरू में इसने एस के बाद टी को लिया, टी वाली सीरीज में इसने 2 को जोड़ा, यू प्लस वी को, जिसके टी का इक्वल क्या आया?
वी। वैसे ही आर के तुरंत बाद इसने एस किया, एक अल्फाबेट अगला। दूसरी वाली सीरीज में ये चला एस के बाद क्यू, मींस दो अल्फाबेट जोड़ रहा है ओ के बाद पी और क्यू को, पी और क्यू को, और एन के बाद ओ, मींस अगला अल्फाबेट उसमें ऐड हो गया, वन ऐड हो गया, एक अल्फाबेट को ऐड कर रहा है। वैसे ही जी के बाद एच और एल, एच और आई, कितने अल्फाबेट्स को जोड़ रहा है? ये दो अल्फाबेट्स को। मींस जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमें भी क्वेश्चन में वही सीरीज पकड़नी होगी, पहले वन अल्फाबेट, फिर टू अल्फाबेट्स, फिर थर्ड वाले में वन अल्फाबेट, फोर्थ वाले में टू अल्फाबेट, फिफ्थ वाले में वन अल्फाबेट, सिक्स्थ वाले में टू अल्फाबेट्स। इतनी इस सीरीज को अपनाते हुए जितने आपको अल्फाबेट्स दिए जाएं आप उनको अडॉप्ट कर सकते हो। अब आते हैं हमारे बैक टू क्वेश्चंस पे। ये तो हो गया हमारा जिस हिसाब से उसने प्रश्न पूछा है, लेकिन आंसर दिया है जिस तरीके से वो हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, किस पे? जो हमें पूछने के लिए दिया, क्या? एस टी ए बी एल ई, क्या दिया? स्टेबल। हमें ये प्रूव करना है किसके बराबर? स्टेबल के बराबर। कि भाई इस सीरीज में अगर हम आगे बढ़े तो स्टेबल को कैसे लिखा जाएगा? तो स्टेबल को कैसे लिखा जाएगा? हमने देखा था पहले +1 मतलब एक अल्फा, दैट मींस एस के बाद क्या आ गया आपका? टी आ जाता है। क्या आ गया? टी। सेकंड वाले में टू की सीरीज को अडॉप्ट किया है, तो टू की सीरीज में अगर आप उठाओगे तो टी के बाद यू वी, सेकंड अल्फाबेट क्या हो गया आपका? वी। वैसे ही एक अगर बी के बाद अगर एक को अडॉप्ट किया जाए तो वो आएगा आपका बी, ए के बाद बी आएगा। वैसे ही बी के बाद टू की सीरीज को आप लोगे तो सी और डी, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? डी। और एल के बाद अगर आप लोगे तो वन अगर इसमें ऐड हुआ तो ये आपका बन जाता है क्या? एल के बाद एम, क्या बन जाता है? एम। और ई के बाद आपको टू की सीरीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तो आप इसके बाद एफ और जी, यहाँ पे आप जी को लिख सकते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर बना वो क्या बना? टी वी बी बी एम जी, टी वी बी बी एम जी। अब ये इस कोडिंग में आप देखिए कि ये वाला ऑप्शन आपके सामने कहां पर आता है। अगर ये ऑप्शंस इन ऑप्शंस में से है तो ये आपका सही है। टी वी बी डी ये नहीं है, पहले वाला नहीं हो सकता आपका। सेकंड में टी वी सॉरी ये आ नहीं, जी था, ये ऑप्शन में गलत लिख दिया, डी था। ठीक है, अगर आप इसे जस्टिफाई करेंगे तो टी वी डी एम जी, टी वी डी एम जी आपके पहले वाला सही है, क्योंकि टी वी क्यू एन जी ये नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले को देखो टी वी सी ये भी नहीं है, टी वी सी क्यू एन एफ ये भी नहीं है। तो आपका जो स्टेबल का है वो उचित रूप में बनेगा क्या? टी वी बी एम जी, टी वी बी एम जी, टी वी बी एम जी जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इस तरह से आप कोडिंग की सीरीज को समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि G R A N T मतलब ग्रांट, ग्रांट को हम लिखते हैं क्या? H S B O U। ग्रांट को अगर हम लिखते हैं H S B O U तो उसी सीरीज में और अगर लिखा जाए किसको? P R I D E मतलब प्राइड, प्राइड को अगर लिखते हैं हम F E J S Q तो इस सीरीज में सोल्ड SOLD को क्या लिखा जाएगा? SOLD को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन देखिए आपके
TPME, सेकंड है आपका TMPI, थर्ड है आपका CKNR और फोर्थ है आपका TPME। ये दोनों ऑप्शन आपके लगभग सेम दिए हुए हैं। अब देखिए आपको क्या बोला है, आगे तो कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि भाई किसी कोड भाषा में लिख रहे हैं ग्रांट को क्या HSBOU लिखा जाता है, वैसे ही उसी भाषा में प्राइड को लिखा जाता है क्या FEJSQ। तो उस भाषा में सोल्ड को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम एक कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, किसको, ग्रांट को, कि भाई ग्रांट को कैसे सॉल्व किया इसने, ग्रांट को कैसे सॉल्व किया, ग्रांट को कैसे सॉल्व किया कि जी के बाद +1 अल्फाबेट एक कौन सा आता है H, इसके बाद में +1 अल्फाबेट एक क्या आता है आपका R के बाद S, ठीक है, A के बाद +1 अल्फाबेट में आपका क्या आता है B, ठीक है, N के बाद +1 अल्फाबेट में आपका क्या आता है O, और T के बाद +1 अल्फाबेट में आपका क्या आता है U, क्या आता है, आपकी सीरीज बनती है HSBOU, लेकिन इसने लिखा है HSBOU, ये सीरीज आपकी बन गई HSBOU, ठीक है। वैसे ही इसने बनाया किसको, प्राइड को, किसको बनाया, प्राइड को, PRIDE, प्राइड। तो प्राइड का क्या बनेगा, P के बाद S की सीरीज पे चला, ठीक है, S के बाद R, S आ गया, ठीक है। देखो इस सीरीज में इसने G के बाद H लिया, R के बाद S, A के बाद B, N के बाद O और T के बाद U, बिल्कुल सही है। अब इसने क्या किया, इसको इनवर्स सीरीज में लिख दिया, इसमें इनवर्स सीरीज में लिख रहा है, इनवर्स सीरीज में, ये सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में गलत लिख दिया, ये आपका ऐसे बन रहा है क्वेश्चन है UOBSH, UBOSH, ये सीरीज बन रही है। अब इसने किया क्या है कि एक स्टेप बाय स्टेप +1 सी अल्फाबेट को उठाते हुए उसका उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जैसे यहाँ पे G के बाद H आया, R के बाद S, A के बाद B और N के बाद O और T के बाद U। अब इसने इस सीरीज को उल्टा लिख दिया, ऐसे H वाली सीरीज में नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब UOBSH, UOBSH इस सीरीज में इसने लिख दिया। तो यहां से आपको पता चल गया कि 1 अल्फाबेट्स को कवर करते हुए इसको जो हमें आंसर प्राप्त किया उसको नीचे से ऊपर इसने लिख दिया, जैसे UOBSH, ये कोडिंग हमें प्राप्त हो जाती है। वैसे ही इसने प्राइड को सॉल्व किया। सबसे पहले प्राइड को कैसे, P के बाद क्या आता है Q, P के बाद क्या आता है Q, और R के बाद S आता है, ठीक है, और I के बाद J, D के बाद E और E के बाद F। ये सीरीज बनती है आपकी FEQRSQ, FEJSQ। ये सीरीज कहां से बनी, जब ये इनवर्स लेके चला। अगर आप इसको सिंपली लिखते तो QSJEF की सीरीज बननी थी,
लेकिन ये उल्टा लेके चला है तो FEJS Q की सीरीज में ये लेके आपको गया। अब ये क्वेश्चन हमें पुट अप किया इसने किसका, सोल्ड का। किसका किया अभी, सोल्ड का, कि अगर हम इस सीरीज में लिख रहे हैं तो सोल्ड को कैसे लिखेंगे। तो सोल्ड में S के बाद T आ गया, O के बाद P आ गया, L के बाद M आ गया और D के बाद E आ गया। अब ये इनवर्स लेके चला है, क्या किया इसने, इनवर्स लेके चला है। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें मैं एक गलत लिख गया, EMPT था आपका, सॉरी EMPT था, क्योंकि TMP था ना, इसके उल्टा ऑप्शन पहले वाला दे रखा था जो मैंने जल्दी में लिखने में मिस्टेक मेरे से हो गई। तो अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो सोल्ड को, तो सोल्ड को कैसे सॉल्व करोगे, EMPT तो EMPT जो इनवर्स डाइवर्सन है आपका पीछे चलने की जो सीरीज थी उसमें चलते हुए EMPT जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कोडिंग की रीजनिंग को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। बाकी हम क्वेश्चंस जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और तहे दिल से आप अपने घर पे तैयारी करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।